तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन से है ना क्रियाकलापों से भारत जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। ठीक है, हाल ही में ये जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर नया हिस्सा बनाया गया जो है, और वो कुछ ऐसे करके यहाँ से है, इसमें नक्शे में शो नहीं हो रहा है, ऐसे करके है। तो इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख है और जो ये इधर वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर है ये वाला हिस्सा। ठीक है, और जो भारत की राजधानी है वो है नई दिल्ली। राजधानी जो है यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर इस वाले हिस्से पर राजधानी स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर किया गया था। जो राज्यों का गठन था वो भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, मतलब कि राज्यों का आधार किस गठन से किया जाना चाहिए, किस बेसिस से किया जाना चाहिए, तो वो उनकी भाषा के आधार से किया गया था। जैसे पंजाबी भाषा के आधार पर किया गया, उत्तर प्रदेश है ना, ये उत्तरी भाग था, हिंदी भाषा के आधार पर किया गया, हरियाणवी भाषा के आधार पर किया गया। तो जैसा जैसा मतलब बनता गया। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश था ये 24 जनवरी सन 1950 को बनाया गया था। और सबसे बाद में जो अभी राज्य बने हैं, हाल ही में जो राज्य बने हैं, तो वो बना है लद्दाख। आपका मतलब नाम पहले से ही था, लद्दाख एक ज़िला था तो उसको बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो लद्दाख जो बना था ये 31 अक्टूबर को, है ना, ये 31 अक्टूबर, ठीक है, 2019 को बनाया गया था लद्दाख को। ये सबसे बाद में बनाया गया है, 31 अक्टूबर 2019 को इसको लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। और इसी डेट में जम्मू एंड कश्मीर जो है ये भी एक राज्य बना था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एक राज्य है और जबकि लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में बात करते हैं कि सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला, ये सबसे बड़ा राजस्थान जो है ये वाला है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा जो है वो है गोवा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। और उसके बाद में बात करते हैं कि अगर हम देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो वो केंद्र शासित जो प्रदेश है, वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो ये कोंद्र लिख दिया गया है, गलती से मिस्टेक हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा जो है वो लद्दाख बनाया गया है। ठीक है, वो लद्दाख बनाया गया है। लद्दाख को वैसे ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, लद्दाख को इस तरीके से भी लिखा जाता है, ऐसे तरीके से। ठीक है, और जो लक्षद्वीप है ये सबसे छोटा राज्य बनाया गया है। लक्षद्वीप सबसे छोटा राज्य है और जो लद्दाख है सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, और इसके बाद में आगे बात करते हैं कि भारत तथा विश्व के बारे में बात कर लेते हैं। भारत तथा विश्व के बारे में तो देखिए, भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जो एशिया आपका खंड है, क्योंकि 7 महाद्वीप को बांटा गया है विश्व को 7 महाद्वीपों में। तो ये महाद्वीप जो है पूरब और पश्चिम में जो है, जो एशिया महाद्वीप है इसके पूरब में और पश्चिम में, पूरब में और पश्चिम के मध्य में स्थित है। और भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और हिंद महासागर के पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये भारत एक समझ लो सेंटर में है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है उसके सेंटर में है। और ये हिंद महासागर के पश्चिम में जो यूरोपीय देश हैं, जो भारत के दक्षिण की ओर जो हिंद महासागर है और उसके यूरोपीय देश हैं, और पूर्व में एशियाई देश हैं। विश्व में जो भारत है, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम पर पड़ा है, कि जिसका नाम जो है किसी सागर के नाम पर डाला गया है तो उसको कहा गया है हिंद महासागर। ठीक है, और हिंद महासागर के नाम पर ही इसको डाला गया है नाम हिंदुस्तान। ठीक है, और फिर कहा गया इसका प्रमुख कारण है कि हिंद महासागर भारत जैसी महत्वपूर्ण अवस्थिति एशिया के किसी अन्य देश की नहीं है, और यही कारण है। इसी प्रकार यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। भारत की उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं और उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। मैंने आपको सब कुछ बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख लीजिए। भूगोल भारत की अवस्थिति भाग पार्ट 1,
ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं। कह रहा भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। ये हिंद महासागर के शीर्ष मतलब सिर पर स्थित है, जैसे ऐसे करके ये भारत का, ये उसका नीचे वाला भारत का हिस्सा है, ये हिंद महासागर है, यहाँ पर लंका है ये वाली, और ये स्थित है, ठीक है। और पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिणी पश्चिमी एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य जो है ये 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। ये राज्य जो है कौन कौन से, हम मैप के थ्रू भी समझेंगे इसको। तो देखिए, एक तो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा मणिपुर है, मिज़ोरम है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। ये 7 राज्य हैं जिनको कहा जाता है 7 बहनें, ठीक है। 7 बहनों या 7 सिस्टर्स के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बांग्लादेश है, ये वाला ये बांग्लादेश है, और इसमें ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ये मेघालय है, त्रिपुरा है, और नागालैंड है, मणिपुर, ठीक है, और मिज़ोरम। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है। और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और बात करें अगर हम असम की, तो असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है, ठीक है। ये कुछ राज्यों के मेन है। और आपका मेघालय में एक मासिन राम ऐसी जगह है जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये हम अगले चैप्टरों में जो है जानेंगे, अगले वीडियोस में एक एक राज्य के बारे में विस्तार से जानेंगे, उसके जो भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो सब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आपको याद रखना है कि 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। उसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश से संबंध रखने वाले 5 राज्य, ठीक है। वो 5 राज्य जो बांग्लादेश से लगते हैं, तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो है आपका मिज़ोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो आपके बांग्लादेश से लगते हैं, और इन 5 राज्यों की सीमा जो है लगती है। इसमें त्रिपुरा को 3 ओर से बांग्लादेश ने घेर रखा है। और पश्चिम बंगाल तो आप जानते ही हैं, ममता दीदी के नाम से मशहूर है, और असम चाय के लिए, और मेघालय जो है सबसे अधिक बारिश के लिए। अब बात कर लेते हैं कि भारत के जलीय क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत के जल क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है कि भारत के जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में मतलब विभाजित किया गया है। तो वो कैसे किया गया है वो हम जान लेते हैं कि सबसे जो प्रादेशिक जल सीमा है, ठीक है, जिसको टेरिटोरियल सी बोला जाता है, प्रादेशिक जल सीमा है, या तट रेखा से 12 किलोमीटर, मान लीजिए जैसे यहाँ तक आखिरी सीमा है और आगे ये समुंदर है इधर का एरिया, तो ये जो है ये 12 नॉटिकल मील तक की इसकी दूरी है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधन के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद में नंबर दो कह रहा है संलग्न क्षेत्रफल, ठीक है। संलग्न क्षेत्रफल कौन कौन सा होता है, जिसको कॉन्टिग्युअस जोन बोला जाता है। यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर अर्थात 12 नॉटिकल मील से लेकर, देखिए जो हमने अभी ऊपर पढ़ा प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल सी जो है वो होता है आपका 12 नॉटिकल मील तक का, और ये जो है ये 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक का, ठीक है। ये 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित है। अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होता है, ठीक है। ये इस क्षेत्र में लागू होता है। कौन कौन सा, एक अप्रवासी कानून लागू होता है, सीमा शुल्क लागू होता है, पर्यावरणीय स्वच्छता, राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में ये चीज़ लागू होती है। पहला जो हमने बताया आपको प्रादेशिक जल सीमा वो 12 नॉटिकल मील तक है, और जो संलग्न क्षेत्रफल सीमा है ये 12 के बाद में और 24 से पहले इसके बीच के हिस्से में ये शुरू होता है। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर की। तो 3 नंबर कह रहा अनन्य आर्थिक क्षेत्रफल, यह 24 से 200 नॉटिकल मील के मध्य कुल 176 मील की चौड़ाई स्थित होती है, ठीक है। 12 तक आपका हो जाएगा प्रादेशिक जल सीमा, और 12 के बाद में 12 से फिर 24 किलोमीटर का ये आपका हो जाएगा संलग्न, और उसके बाद में फिर आपका जो आगे है वो 176 ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
इसको कहा जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाएगा इसको। तो ये जो है क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र में अंतर्गत भारत की सागरीय जल शक्ति, है ना, भारत की सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधन, जीवों का संरक्षण, विदोहन, ठीक है, जिसको एक्सप्लोरेशंस बोलते हैं, संरक्षण मतलब उनका बचाव करना, अनुसंधान की शक्ति, खनिज संपदा का विदोहन प्राप्त करना, ये इतना कुछ भारत को प्राप्त है जो है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि 200 नॉटिकल मील तक की दूरी जो है वो भारत को मिलती है, जो 3 भागों में है, एक प्रादेशिक जल सीमा, एक संलग्न क्षेत्रफल और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब आगे बात कर लेते हैं कि भारत की जल सीमा, है ना, भारत की जल सीमा जो है कुछ समझ लेते हैं कि हम क्या होती है। तो कह रहा है कि सबसे पहले आता है भारत और श्रीलंका की जल सीमा, ठीक है। इनके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नलिखित है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। आप इसको समझ सकते हैं, नक्शा मैं थोड़ा सा दिखा नहीं सकता हूँ मेरे पास क्योंकि मोबाइल फ़ोन है, अच्छे संसाधन नहीं है। और मैं प्लीज़ आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको अच्छे संसाधनों के साथ में और अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ में, लैपटॉप वगैरह डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ा पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर आप बात करते हैं कि इनके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नलिखित है। पहला है पाक की खाड़ी, दूसरा है पंबन द्वीप जिसको रामेश्वरम बोलते हैं, फिर आता है आदम्स ब्रिज, आदम का पुल और मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये जो है आते हैं। याद रखिएगा पाक की खाड़ी, एक ये कन्फ्यूजन रहता है कई बार बच्चों को कि पाक की खाड़ी का नाम जहाँ सुना वहाँ तुरंत बच्चों ने कहा अच्छा ये तो पाकिस्तान और भारत के बीच में होगा, ऐसा नहीं है। पाक की खाड़ी जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और जो आपकी पंबन द्वीप, रामेश्वरम और आदम्स ब्रिज जिसको आदम का पुल बोलते हैं और मन्नार की खाड़ी, ये जो है ये चारों 1 2 3, ठीक है, और ये चारों ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। इसके बाद करते हैं भारत एवं इंडोनेशिया। भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित ग्रेट महान चैनल को इनके मध्य जलीय सीमा कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पर जिसको काला पानी भी बोला जाता है, तो उसके मध्य जो स्थित है तो उसको कहा जाता है ग्रेट, ठीक है, ग्रेट या महान चैनल, ठीक है, मध्य जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। सुमात्रा द्वीप के मध्य जो है ये बनाता है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है और हमारे जो देश का द्वीप है वो है निकोबार, ग्रेट निकोबार। मतलब यूँ कह सकते हैं कि भारत का जो ग्रेट निकोबार द्वीप है और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, इन दोनों के मध्य जो ग्रेट चैनल है वही इसकी जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। इस तरफ इंडोनेशिया हो गया और इस तरफ जो है ये भारत हो गया, ठीक है। और भारत का द्वीप जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप हो गया यहाँ पर, और इस तरफ इसका सुमात्रा द्वीप हो गया, और इनके मध्य इंग्लिश चैनल जो है ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य सीमा बनाता है। फिर अगला आता है भारत एवं म्यांमार। म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। म्यांमार का जो कोको द्वीप समूह है और भारत का जो उत्तरी अंडमान द्वीप है, ठीक है, इसके मध्य कोको चैनल के नाम से है तो वो बनाता है। ये भी 2 द्वीप ही हैं, क्योंकि देखिए भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ से तो नहीं इनकी सीमा लगती है, लेकिन देखिए कुछ हमारे जैसे लक्षद्वीप है वो भी समुंदर के बीचों बीच में है, और जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी समुंदर के बीचों बीच में है। तो वहाँ पर जो है कुछ दूसरे देश के भी द्वीप हैं, तो उस द्वीप से दूसरे देश के द्वीप के बीच में जो चैनल है उसको कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। ये चैनल क्या होते हैं और क्या है, अगर इनको आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको इस पर वीडियो बना करके दे दूँगा, ठीक है। अगला है भारत एवं मालदीव। कह रहा है भारत के मिनिकॉय द्वीप, ये भारत का एक द्वीप है मिनिकॉय। ये द्वीपों के नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अंडमान द्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप है, और मालदीव के मध्य, ठीक है, मालदीव के मध्य 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री
चैनल की जलीय सीमा बनाता है ये, ठीक है। 8 डिग्री का जलीय सीमा बनाता है। और भी जैसे कई सारे महत्वपूर्ण चैनल हैं, जैसे 9 डिग्री का चैनल है तो वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य बनाता है, मैंने वीडियो में दिया नहीं है। और आपका जैसे कच्छ की खाड़ी है तो वो पश्चिम की गुजरात में बनाता है। खंभात की खाड़ी है तो खंभात की खाड़ी जो है आपकी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर बनाता है। लक्षद्वीप सागर है वो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य बनाता है। और फिर इसके बाद आता है एक 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये अंडमान और निकोबार के मध्य बनाता है। या जैसे मन्नार की खाड़ी है तो ये दक्षिण पूर्व जो तमिलनाडु है, ठीक है, और श्रीलंका के मध्य बनाता है। ये कुछ चीज़ें मैंने दी नहीं है, आप वीडियो को रिपीट करके सुन के या स्लो करके लिख सकते हैं अपने पे। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स करिएगा तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा। फिर आता है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी सीमाओं से लगे हुए कुल देश तो वो 7 देश हैं। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 म्यांमार, नंबर 6 भूटान, नंबर 7 अफ़गानिस्तान। ये 7 ऐसे देश हैं जो हमारे देश के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम एक हिस्से से बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान आता है, फिर उसके बाद में आपका चाइना 2 नंबर पे आता है, फिर वहीं पर नेपाल आता है, फिर भूटान है, फिर आपका ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में अफ़गानिस्तान भी आता है, और उसके बाद में आपका ये बांग्लादेश है। और ठीक है, ये देश जो है हमारे देश से लगते हैं, ये सीमाओं से लगे हुए हैं। श्रीलंका इसमें नहीं है, चूँकि श्रीलंका हमारे देश से साथ जलीय सीमा बनाता है, ठीक है, वो स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, वो जलीय सीमा बनाता है। फिर कह रहा है दक्षिण एशियाई में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सार्क का सदस्य है। भारत क्या है? सार्क का सदस्य है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? मैंने लिखा हुआ है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशंस का सदस्य है। सार्क के सदस्य देश कौन कौन से? नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 बांग्लादेश, नंबर 4 श्रीलंका, नंबर 5 नेपाल, नंबर 6 भूटान, नंबर 7 मालदीव, नंबर 8 अफ़गानिस्तान। ये सार्क के सदस्य देश हैं, 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफ़गानिस्तान, ठीक है। याद रखिएगा, आप इसको याद भी रख सकते हैं, बाकी आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो।